मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। सम्मानित सचिव सर एवं प्राचार्या मैम एवं शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने विचार कुछ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। मुझे आज खुलकर बोलना है, आप सभी को समझ के सुनना है, आप सभी को समझ के सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के पावन सेकंड में खड़े होकर या वंदे मातरम भारत माता की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार सादगी स्नेह जैसे मूल्यों की कौड़ियों के भाव में से लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई शांति अमर और चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग डेटिंग चैटिंग फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश आशाओं की जोड़ को रखने की, आज वही युवा पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि महोदय अब इतने सोने वाले लोग, अभी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि ये तुम्हारी नींद गई इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद गई इस राष्ट्र को ही लेना डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर जाना सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। तब झांसी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, जिन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार राष्ट्र समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं परंतु जो विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के खातिर नहीं, पहले इस वतन के खातिर नहीं, दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इस देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी, ए हवा में जहर घोलने वालों, फिर चाहे हमारे इशारों से बदल दिए, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारत की बस्ती है, शेरों के जिगर में माँ भारत की बस्ती है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की तो आज महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसे बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों का भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको हमारी काबिलियत पर शक है, इसीलिए खुशियां लेकर आई हूँ
किसी के लिए गाली बरसाई हूँ, किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बरसाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भी तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भी तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने की। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन बेटी पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं आज यहाँ बात राजनीति करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं, वरन परहेज राजनीति करने की राजनेताओं के नीति से है। चुना करे उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होने चाहिए, वरन सेवक होने चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं को निदान कर सके, जो जनता के हर समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं वरन जब सोच समझ कर फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो मैं इन राजनेताओं को दो लाइन कहना चाहूंगी, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, आज वही नाक बन बैठे हम ही को काट खाने को, आज वही नाक बन बैठे हम ही को काट खाने को। आज राजनीतिक भ्रष्टाचार काला धन इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। जहां इंसान तो जड़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है, जहां इंसान तो जड़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। और इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, नींद चैन की सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना एक घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट राजपूत भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के कॉलेज विश्वविद्यालय राजकीय एकेडमी नहीं वरन शिक्षक मंदिर कहलाएंगे, वरन शिक्षक मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल, हमारा नायक कोई अभिनेता नहीं वरन वीर कमांडर अभिनंदन जैसे वीर योद्धा होगा, वीर कमांडर अभिनंदन जैसे वीर योद्धा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं किसी शायर की पंक्तियां और अपनी तमन्ना के साथ वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, कि काश ये मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, कि काश ये मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न ख्वाब है मौत की न आरज़ू है जन्नत की, न ख्वाब है मौत की न आरज़ू है जन्नत की। जब कभी जिक्र हो शहीदों का उनमें भी मेरा एक नाम आए, उनमें भी मेरा एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना झंडा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तब क्रांतिकारियों की चहली इंकलाब का नाम लिख देना। जो बचा हो जिसमें एक बूंद भी लहू की उसे निकालना, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद।